ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर रेडियो दस्तक के स्टूडियो से अध्यापिका, भारतीय स्कूल एवं छात्र छात्राओं द्वारा एक लघु नाटिका की प्रस्तुति दी जा रही है, जिसमें टीचर का किरदार कर रही हैं श्रीमती आरती तिवारी। शिक्षिका भारतीय स्कूल एवं विद्यार्थियों की भूमिका में है कविता शर्मा, जो ऋचा की भूमिका में है, हिमानी प्रजापत, आकांक्षा, भूमि व्यास, अंकिता, रुद्रास बड़गोतिया, आकाश, गोविंद हाड़ा, पीयूष। और इस लघु नाटिका की लेखिका एवं निदेशिका है डॉक्टर तनुजा कद्रे, डायरेक्टर भारतीय स्कूल। तो चलिए सुनते हैं भारतीय संविधान। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्ते मैडम। सुप्रभात बच्चों, बैठिए बेटा। आप लोग जानते हैं आप आज क्या है? आज 26 नवंबर है जी। इसे संविधान दिवस के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आज हम सब हमारे भारत के संविधान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। टीचर, मुझे पता है हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लिखा गया था। नहीं आकाश, लिखा नहीं, लागू हुआ था। अच्छा टीचर। पता है आपको विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। अच्छा, ऐसा राष्ट्र जिसका अलिखित संविधान है वो है ब्रिटेन। तो हमारा संविधान किसने लिखा था? क्यों और किनके द्वारा बनाया गया था टीचर? ऋचा, अच्छा प्रश्न है। वैसे पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। तो सुनो, 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ और अंग्रेजों की गुलामी से हम मुक्त हुए, तब यह सोच का विषय था कि इतने बड़े राष्ट्र की शासन प्रणाली को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए। अतः तब कुछ नियम तथा कायदों की जरूरत महसूस हुई और उन नियमों को लिखित में बनाया गया, जिसे भारत का संविधान कहा गया। समझे आप लोग? जी टीचर। तो हम यह कह सकते हैं, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा कार्य प्रणाली को समझाता है तथा देश और नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है, वह किसी भी देश का मौलिक कानून है और वही संविधान है। और सुनो, बताती हूँ। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था तथा उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और तब इस सभा में 296 सदस्य थे। एक मुख्य बात और बताती हूँ। हमारे संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा था। इतना समय लगा था टीचर? हाँ, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जो लगभग 1,45,000 शब्दों में लिखा है। अच्छा टीचर। हमारा संविधान लिखने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सक्रिय भूमिका रही थी। अंकिता, तुम कुछ पूछना चाहती हो? टीचर, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, सभा की अस्थायी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे, परंतु बाद में संविधान सभा के स्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान किसने लिखा था टीचर? पीयूष, संविधान लिखने वाले का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि एक बड़े जाने माने कैलीग्राफर थे। एक और बात, संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है तथा उसका अनुवाद हिंदी में डॉक्टर रघुवीरा ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब, तो आप लोगों को भूलना नहीं है। जी टीचर। टीचर, संविधान की पुस्तक कैसी है और कहाँ रखी है, बताइए प्लीज। हाँ, बताती हूँ। संविधान की मूल प्रति को संसद भवन के पुस्तकालय में एक नाइट्रोजन के चैम्बर में सुरक्षित रखा गया है और जिसे 5 लोगों की उपस्थिति में ही खोला जा सकता है। अच्छा, तो टीचर कैसे लिखा गया है संविधान? संविधान के 2 भाग हैं, प्रस्तावना तथा मुख्य भाग।
जिसमें प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है। और पता है आपको प्रस्तावना किसने लिखी थी? नहीं। अच्छा, मैं बताती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। जी टीचर। ये प्रस्तावना में क्या लिखा है टीचर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने पीयूष। थैंक यू टीचर। प्रस्तावना में है भारत राज्यों का एक संघ है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र में विधिवत तौर पर गठित करने का संकल्प लेते हैं। सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार तथा अभिव्यक्ति की समानता बनी रहेगी। जी टीचर। इसके आधार पर बताती हूँ, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अर्थात भारत अपनी आंतरिक और विदेश नीति स्वयं तय कर सकता है। और एक बात आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ कि प्रस्तावना के 4 भाग हैं। वो 4 भाग कौन से हैं टीचर? हाँ, मैं बताती हूँ। नंबर 1 सत्ता का स्रोत, नंबर 2 शासन के प्रकार, नंबर 3 शासन प्रणाली के लक्ष्य, नंबर 4 क्रियान्वयन। जिस प्रकार प्रस्तावना के भाग हैं, वैसे ही हमारा संविधान 22 भागों में बटा हुआ है। तो बच्चों, संक्षिप्त में कहूँ तो संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां थी। और अब 25 भाग, 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। मतलब इसमें विस्तार हुआ है। तो क्या संविधान में बदलाव हो सकता था? नहीं ऋचा, बदलाव तो नहीं हो सकता था, पर हमारा संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है। तो बदलाव तो नहीं, उसमें आवश्यकता और समय के साथ संशोधन जरूर हो सकता है। अब तक हमारे संविधान में 102 संशोधन हो चुके हैं। अच्छा टीचर। हाँ, चलो अब हम बात करते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भागों तथा विभिन्न अनुच्छेद की। आप इसे अपनी कॉपी में जरूर लिखें। जी टीचर। नंबर 1 संघ तथा राज्य, जिसे अनुच्छेद 1 से 4 में बताया है। नंबर 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में। आप सब लिख पा रहे हैं ना? जी टीचर। राज्य की नीति एवं निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क। कार्यपालिका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 239 से 242 में। जी टीचर। ऐसे ही भाग 15 में निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 में। भाग 17 राष्ट्रभाषा उल्लेखित है अनुच्छेद 343 से 351 में। भाग 20 संविधान संशोधन का उल्लेख आपको मिलेगा अनुच्छेद 368 में। भाग 18 आपात उपबंध आता है अनुच्छेद 352 से 360 में। वाह टीचर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपने हमें। हमें तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन आपको तो इसका बहुत ज्ञान है टीचर। हाँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ, भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या के अलावा विभिन्न जाति, धर्म एवं भाषाओं का राष्ट्र है और प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य अपने राष्ट्र की जानकारी होना चाहिए और इसलिए उसके संविधान को समझना बहुत आवश्यक है। तो मैंने इसकी बहुत ही रुचि के साथ पढ़ाई की है। तो फिर से एक बार हम दोहराएं, संविधान में क्या है? जी टीचर। कार्यपालिका या केंद्र सरकार, जो लोकसभा को नियंत्रित करती है, जिसके अंतर्गत संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनकी नियुक्ति, वेतन, शक्तियां तथा महाभियोग इत्यादि को देखती है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका का ही अंग है। ये महाभियोग मतलब क्या है टीचर? महाभियोग अर्थात किसी भी पदाधिकारी को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले पद से मुक्त करना होता है। दूसरा आता है राज्य सरकार, जिसके अंतर्गत है विधानमंडल, राज्यपाल, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री। तीसरी है न्यायपालिका,
इस तंत्र का उत्तरदायित्व होता है सर्वोच्च तथा उच्चतम न्यायालय का। तो बच्चों, यह सब कुछ हमारे संविधान के अंतर्गत आता है। जी टीचर। अब बात करते हैं संविधान संशोधन की। तो मैंने पूर्व में भी बताया है कि हमारा संविधान लचीला है। अब तक 102 संशोधन हो चुके हैं और यह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संविधान में कौन से स्रोत है टीचर? बताती हूँ। शासन व्यवस्था तथा एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया, राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से, मौलिक अधिकार और महाभियोग भी अमेरिका से, आपातकाल जर्मनी से लिया है, मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिया है, मंत्रिमंडल व्यवस्था और द्विसदन प्रणाली ब्रिटेन से। इस तरह से हमारे संविधान में अलग अलग राष्ट्रीय स्रोत रहे। चलिए अब बात करते हैं धाराओं की। संविधान में न्यायपालिका के अंतर्गत 395 धाराएं तय की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण जैसे 412 छीना झपटी, 310 ठगी करना, 120 षड्यंत्र, 377 अप्राकृतिक कृत्य, 378 चोरी आदि। इस तरह से कानून व्यवस्था को सुचारू बनाना भी संविधान का ही एक भाग है। अच्छा बच्चों, मैंने पूर्व की कक्षा में भी आपको संविधान के बारे में थोड़ा बहुत बताया था और अभ्यास करके आने के लिए भी कहा था। तो अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप सब उनके जवाब देंगे। और हाँ, बहुत ध्यान से देना है। जी टीचर। संवैधानिक सभा राष्ट्रगान कब अपनाया गया? रिचा, तुम बताओ। 24 जनवरी 1950। बिल्कुल ठीक। भारतीय अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे और उसमें महिलाएं कितनी थी? आकाश, आप बताइए। 296 और उसमें 15 महिलाएं थी टीचर। बहुत अच्छा। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन में आती है? आकांक्षा, आप बताइए। जी 73वां। बिल्कुल सही जवाब। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? पीयूष, आप बताइए। जी अनुच्छेद 23 और 24। वाह, क्या बात है, सभी के जवाब सही हैं। आजादी के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था अंकिता? 1952 में। बिल्कुल ठीक। उपराष्ट्रपति किस सभा का सदस्य है? आकाश, आप बताइए। जी लोकसभा नहीं, राज्यसभा। मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा चुना जाता है? पीयूष, आप बताइए। प्रेसिडेंट द्वारा। बिल्कुल सही। प्रथम वायसराय कौन था? रिचा, आप बताइए। लॉर्ड कैनिंग। राष्ट्रपति आपात किस अनुच्छेद में है? आकांक्षा, आप बताइए। जी अनुच्छेद 352। बहुत अच्छा। कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा या हृदय है? नहीं पता। अनुच्छेद 32। अब एक महत्वपूर्ण तथा अंतिम प्रश्न। शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा, यह कौन सा संशोधन है? और हाँ, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। 42वां। क्या बात है, बहुत अच्छे जवाब दिया आप सभी ने। तो बच्चों, आज के लिए इतनी जानकारी काफी रहेगी। आगे और भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों, ये तो बात हुई विद्यार्थियों को संविधान की जानकारी आवश्यक है। अब मैं ये मानती हूँ विद्यार्थी ही नहीं अपितु हर व्यक्ति को थोड़ी बहुत संविधान की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि जनहित एवं राष्ट्र हित दोनों ही संभव हो सके। सामान्यतः हमारे राष्ट्र में चुनाव, नीतियाँ, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, विभिन्न निकाय, कुछ विशिष्ट पदों पर नियुक्तियाँ, उनके कार्यकाल तथा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, धाराएं, कुछ संशोधन आदि। इतना ज्ञान यदि प्रत्येक नागरिक को होगा तो राष्ट्र की कानून व्यवस्था में निश्चित लाभ होगा। उचित जानकारी हो तो मार्ग पर चलना आसान हो जाता है। अतः संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी से न्याय व्यवस्था में भी सहायता मिलेगी और अपराध की भावना भी घटेगी। बहुत से लोग अपने अधिकारों को तो जानते हैं, परंतु संविधान की मदद से उन्हें अपने कर्तव्यों की भी जानकारी रहेगी। चूँकि हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, भाषाओं का समावेश है और संविधान यह कहता है कि हमें
सबका सम्मान करना है, यह हमारा कर्तव्य है। ऐसा होगा तो हमारे देश में शांति बनी रहेगी। किसी राष्ट्र का विकास तभी संभव होगा जब राष्ट्र में प्रेम, सम्मान और शांति रहेगी। राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक जिम्मेदार बने, इसके लिए नियम और सूत्रबद्ध जीवन अनिवार्य है। और मैं यह चाहती हूँ कि भारत की नींव सदैव मजबूत हो, वह भारत संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य बना रहे। सदैव भारत का विकास हो, इसके लिए भारत का एक एक नागरिक अपना योगदान दे तथा कुछ हद तक संविधान की जानकारी अवश्य रखे। पुनः आप सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।